ये कहानी है तालनपुर गांव की। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रामू अपनी माँ और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। होली का त्योहार पास था, लेकिन रामू के घर में न तो रंग थे, न मिठाई और न ही त्योहार मनाने के पैसे। और गांव में चारों ओर रंगों की धूम थी। बच्चे पिचकारियों से खेल रहे थे और लोग होली की तैयारियों में जुटे थे। मगर रामू उदास था। रामू की माँ ने उसे समझाया, बेटा, होली मनाने के लिए पैसे नहीं, दिल में खुशी होनी चाहिए। भगवान हम जैसे गरीबों के लिए भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन रामू तो बहुत उदास था कि कैसी होली आई है जिसमें मेरे पास न रंग है न अच्छे कपड़े हैं और बाकी सब लोग कैसे खेलते हैं। यही सोचते सोचते वो जाकर गांव की चौपाल बैठ गया, जहां उसके जैसे और भी कई लोग बैठे थे। इतने में उसे सेठ हरिराम की आवाज़ सुनाई दी, जो अपनी हवेली के बाहर आकर बोल रहे थे, जो भी मेरी हवेली की अच्छे से सफाई करेगा उसे होली के इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से इनाम और तोहफे दिए जाएंगे। रामू को इसमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा, अगर मैं ये काम कर लूं तो होली के लिए कुछ पैसे आ सकते हैं। रामू से हवेली पहुंचा और बड़ी मेहनत से सफाई करने लगा। उसने जी जान लगाकर फर्श से लेकर छत तक सब कुछ चमका दिया। लेकिन सेठ धोखेबाज निकला और उसने रामू को बस एक मिठाई का ठप्पा पकड़ा दिया। रामू ने बोला, अरे ये क्या सेठ, आपने तो कहा था अगर मैं अच्छे से सफाई करूंगा तो इनाम और पैसे मिलेंगे। आप तो धोखेबाज निकले। आपको भगवान देख रहा है, ये मत भूलना। तो सेठ ने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों को कोई इनाम नहीं मिलता। तुम्हारा तो काम ही है सफाई करना, इसमें कैसा इनाम। ये जो मैं मिठाई दे रहा हूँ ये भी एहसान समझो। रामू दुखी मन से वह ठप्पा लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। उसने अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोते रोते उसे सारी कहानी बताई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये लोग ऐसे ही है, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों का काम ही है धोखा देना। लेकिन तू दिल छोटा मत कर, है? मैं तेरे लिए अभी हल्दी से गुलाल बना देती हूँ, फिर तो जी भर के होली खेलना। हाँ? लेकिन रामू वहां से भाग गया और दौड़ते दौड़ते एक सुनसान पेड़ के नीचे जा बैठा। वहां कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। तभी उसे दिखाई दिया कि एक बूढ़े बाबा लाठी लिए चले आ रहे हैं। लेकिन उसने देखा, अचानक चलते चलते बाबा का पैर लड़खड़ाया और वो गिर पड़े। रामू दौड़ा दौड़ा उनके पास गया, उन्हें खड़ा किया, हाथ में लाठी पकड़ाई और पूछा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो आप? कहाँ से आए हो? सर उठाकर उसकी ओर देखते हुए बोले, अरे बेटा, घर जा रहा हूँ अपने। मेरा तो कोई अपना है नहीं इस त्योहार पर, तो बस मंदिर गया था। पर तुम मुझे अपने कुटिया तक पहुँचा दे, भगवान तेरा भला करेगा। बेटा सुन, रुको, तुम्हारे लिए है मेरे पास कुछ। रामू को बाबा एक संदूक में से 3-4 सोने की मोहरें दे देते हैं
रामू बहुत बहुत खुश हो जाता है और भागता हुआ अपने घर की ओर दौड़ा जाता है। अपनी माँ के पास जाकर उसे बताता है कि कैसे उसे आज होली के दिन भगवान के आशीर्वाद से 4 सोने की मोहरें मिल गई। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है, उसके साथ मार्केट जाती है। रामू अपने लिए, अपनी माँ और अपनी बहन गुड़िया के लिए नए कपड़े खरीदता है, होली के लिए मिठाई खरीदता है और अपने खेलने के लिए और अपनी बहन के लिए गुलाल भी खरीदता है। और इस तरह खुशी से होली मनाते हैं और गांव के सभी लड़के भी उन दोनों के साथ खेलते हैं और सभी बच्चे आपस में गुलाल लगाते हैं और ये रंगों का त्योहार बहुत प्यार से और अच्छे से संपन्न होता है।